जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों बात करेंगे आज इस वीडियो में माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय की तरफ से एक मीडिया इंटरव्यू में बयान दिया गया है जो कि 7वें चरण के रिगार्डिंग है। जी हाँ, पहले आप लोग इस इंटरव्यू को देख लें और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों इंटरव्यू को देखने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का यह वीडियो क्लिप देखते हैं। सब शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। शिक्षा मंत्री जी, 1 महीने का वक्त हो चुका है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो आपके तरफ इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं 7वें चरण को लेकर के। क्या कुछ उनको कहेंगे? जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष वाले को नहीं देख रहे हैं, 16 करोड़ नौकरी नहीं मांग रहे हैं देश के चौकीदार से। अरे हम लोग देने के लिए बैठे हैं। जब लाखों बहालियां होनी है तो भैया महीनों लग सकता है ना, ये कौन बड़ी बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि देश के चौकीदार जो 16 करोड़ दे रहे थे वो भी खोजिए। हम लोग तो देने ही जा रहे हैं, लाखों बहालियों में महीनों लग सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि लगभग 79,000 जो पद हैं वो रिक्त रह गए इस बार छठे चरण में। तो कई शिक्षक जो हैं वो नहीं अब ये रिक्त रह गए, उसमें अगर कोई विसंगति होगी आरक्षण संबंधित उसको देखेंगे, समझेंगे। अभी समझा नहीं हूँ, ठीक है, क्यों रिक्त रह गए नहीं रह गए। हो सकता है जो मेरिट नॉन मेरिट का सवाल आ रहा है वो भी कुछ बात होगा, नियमावली के अधीन होगा, तो उसको देखेंगे। कई महिला शिक्षक छोड़ दे रही हैं, 5-5 महीने में नौकरी छोड़ना पड़ जा रहा है। चंद्रशेखर जी अब क्यों छोड़ दे रही है नौकरी लेकर के, तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो उनके जिम्मेवारी पर है। सरकार नौकरी देने के लिए कमिटेड है, संकल्पित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प आप देख चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प चुनाव के समय था वो भी आप देख चुके हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाखों बहालियों में महीनों लग सकते हैं, कौन भारी बात है। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक जो है उनकी सैलरी बहुत कम है, 8,000 रुपए। वो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री थोड़ा ध्यान दें, ये कहाँ समान वेतन होना चाहिए काम का। अच्छा, सारे लोगों पर सरकार विचार करेगी। अच्छा, एक चीज और है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग इनका जवाब क्या था। इसमें इन्होंने कहा है कि चौकीदार, देश के चौकीदार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो 2 लाख वादा किए थे 2 करोड़ देने का, अब तक क्यों नहीं दिए। तो मैं इस बात को एक लॉजिक करार देता हूं कि चलिए ठीक है, आप कटाच करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बार बार यही बातें शोभा नहीं देती मंत्री महोदय। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे मंत्री का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मूर्ति बन के बैठे रहिएगा। नौकरी लेना होगा तो किसी और से, और कुछ अपने हक की बात करनी होगी तो सेंट्रल में जाके। तो इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पास पावर कुछ नहीं है। आप शिक्षा मंत्री हो के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा गिनवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जब से काम कर रहे हैं उस समय आप पता नहीं किस पान दुकान पे बैठ के पान खा रहे होंगे। आप ये सब बात मत बोला कीजिए जिससे शिक्षक को उद्दंडता पूर्वक, और जो आपका ये बेबाक अंदाज है बोलने का, इस तरह बेबाक अंदाज एक शिक्षक भी रखता है बोलने का। तो बोलने से पहले ये समझिए कि आप किसको बोल रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में नहीं जाके भाषण मार रहे हैं, कुछ भी बोल दिए चल जाएगा। आप जिसके लिए बोल रहे हैं वो एक शिक्षक अभ्यर्थी है, और आप कहते हैं कि जाके मोदी जी से लीजिए। कहाँ तक यह उचित है। पहले तो आपने कह दिया कि हम सेंट्रल का सी-टेट हमारे पास है तो सी-टेट के अकॉर्डिंग हम बहाली करेंगे, चलिए मान लिए। लेकिन अब आप जो ये कह रहे हैं कि आप जाइए सेंट्रल से ही नौकरी का मांग कीजिए, तो आप लोग यहाँ क्या करने बैठे हैं गद्दी पे। आप लोग खाली सत्ता सुख लीजिएगा, चिकन मटन खाइएगा, एसी में रहिएगा और फ्री का कार में घूमिएगा। इसी के लिए आप लोग हैं। जनता का काम होगा तो मोदी से मांगने जाएगा। और एक बेरोजगार अभ्यर्थी 4 साल से जो प्रताड़ना झेल रहा है उसके जिम्मेवार आप नहीं हैं, और आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो दूसरा कौन है? मोदी है। इलेक्शन का टाइम आने दीजिए, खुलकर विरोध हम लोग करेंगे आप लोगों का। अगर आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग नोटा दबा देंगे। लेकिन आप दोनों को, जो चच्चा भतीजा की कंबाइंड पॉलिसी चल रही है, दोनों को रेस्टिकेट करने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग समझते क्या है? बात समझ में नहीं आ रही है। मोदी से मांगने जाओ, मोदी देगा हम लोग को। एक मोदी को तो भगा दिए आप लोग, दूसरा को मोदी को भगाने की बात कर रहे हैं। तो भगाते रहिए, आते रहिए, लेकिन काम कीजिए।
आप लोग से हम लोग कितना उम्मीद लगाए थे कि युवा सरकार बनेगी, ब्रांड एम्बेसडर हम लोग आप लोग को पता है ये शिक्षक अभ्यर्थी ही है कि आप लोग को टीआरपी मिल जा रहा है, मीडिया माइक लेके पहुंच जा रहा है। अगर हम लोग अपनी मांग को बंद कर दे तो एक जो नहीं समझ रहे हैं इस बात को, बहुत खराब लगा हम लोग को इस बात को सुन के कि आपने जो बोला है यह बोलने का वर्षन नहीं है। आप सोचते हैं कि हम ही उदंडता पढ़ा सकते हैं, हम लोग भी उदंड बन सकते हैं, लेकिन हम लोग इस देश की, इस लोकतंत्र की, इस मर्यादा का ख्याल रखते हैं। क्योंकि कल होके नेताजी क्या बोल गए कोई नहीं देखेगा, एक शिक्षक क्या बोला इसको सब लोग उसमें कमियां निकालने लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ना पावर है, ना पैसा है, ना कुछ है। इसका जीता जागता उदाहरण है अनीसुर रहमान। उसको इतना मतलब एक देशद्रोही को उतना नहीं मारा जाता होगा जितना उसको मारा गया, लेकिन आज आपका अधिकारी उसका सजा भी नहीं भुगत पाया, एसी और सत्ता का सुख ले रहा है वो भी। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये गंदी राजनीति छोड़िए, नहीं तो पावर ऑफ पीपुल आप लोग समझते होंगे। आप 24 की नारा दे रहे हैं, हम 4 लाख शिक्षक की बिरादरी है, आप लोग समझ लीजिए। और यही देन है कि 44 पे आके आपके माननीय अटक गए, 4 पे आके अटक जाएंगे, फिर एक बार मोदी आ जाएगा बिहार और लेके दिल्ली में मोदी कर रहे हैं।